नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं, दो लोग साथ में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर है नहीं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। और एंड में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिन लोगों की लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, नहीं समझ में आ रहा है कि साथ में वापस जाएं नहीं जाएं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। आपको अपनी तरफ से रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आप कनेक्शन बिठा पाओगे मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है आपकी 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं एरीज और उनके पार्टनर के लिए 21 टू 31 दिसंबर। एरीज और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। जो एरीज रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, मैरिज में है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज एंड देयर पार्टनर 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। ओके, एरीज देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है उनका सन साइन हो सकता है उनका मून साइन हो। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप में जो लोग रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट में हैं, उनके लिए ये 4 कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है ना, आई फील दिक्कतें थी, बट उन दिक्कतों से आप बाहर निकल रहे हो, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल रहे हैं। मे बी पहले कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या कहीं पे मे बी शादी के लिए चीज अटकी हुई थी, या शादी हो चुकी है तो भी कहीं ना कहीं कुछ बातचीत ना होना, क्लैरिटी ना होना, आपका कुछ और चाहना और आपके पार्टनर का कुछ और चाहना, डिफरेंस इन ओपिनियन, तो वो चीज दिख रही थी। अब क्लैरिटी आ रही है, दिक्कतों से बाहर आ रहा है आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज। यू आर ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स। थोड़ा सा फेथ रखना है। पहले कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, अब कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। आप बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए, दूसरा इंसान बता रहा है कि उसको क्या चाहिए, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, करने के लिए गाइडेंस आ रही है कि भाई लाइक ऑनेस्टली बैठो, एक दूसरे को ऑनेस्टली बताओ, डिस्कस करो क्या फीलिंग्स हैं। क्लियर कम्युनिकेशन इज द की। अगर आपको अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा चाहिए तो क्लियर कम्युनिकेशन इज द की, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी चीज पता लगने वाली है आपको, आपके पार्टनर के बारे में, या आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी मैरिज के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, जिसकी वजह से काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। और काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील होंगी। उस चीज को लेकर आप ऑलरेडी सोच रहे हो काफी, एक दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा स्ट्रेस उस चीज को लेकर है, तो क्योंकि वो चीज रिवील हो जाएगी तो प्रोक्रेस्टिनेशन बंद हो जाएगी, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। बट अकॉर्डिंगली आपको थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। पहले पता नहीं था, सोच रहे हैं, अब पता लग गया, चीज सामने आ गई, अब चेंजेस लाने हैं, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना है। ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस, ऐसे चेंजेस होंगे कि जिसकी वजह से आपको अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि देखिए, पहले हो सकता है कम्युनिकेट नहीं करते थे, अब जब चीज पता लगेगी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, तो चेंजेस होंगे। वो पहले नहीं करते थे, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। बिकॉज यहाँ पे ऐसे इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, इमीडिएटली कम्युनिकेट नहीं करा, तो वो चीज हाथ से निकल जाएगी आपका रिलेशनशिप। सो अपनी जो ट्रस्ट है ना, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, जो गट फीलिंग है, उस पर ट्रस्ट करिए
और फोकस रखिए और जो भी इवेंट होंगे उसमें अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो मुझे काफी अकम्प्लिश होता हुआ दिख रहा है, काफी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, कंप्लीशन है, मे बी कोई साल कंप्लीट हो रहे हैं, एनिवर्सरी हो रही है, बट यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर रिलेशनशिप, ऑफ योर मैरिज, ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज आप लोग बहुत अप्स एंड डाउन से हो के फिर अभी यहां पहुंचे हो जहां पर आप हो। तो उस चीज को लेकर हमेशा आपको प्राउड फील करना है, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे आप और आपका पार्टनर एक वर्ल्ड की तरह साथ में दिख रहे हैं। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? एरीज, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्स को रिलीज करो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने एक्स की एनर्जी अभी तक अपने अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, आपने अभी तक रिलीज नहीं करा है, पास्ट से आप आगे नहीं बढ़े हो, मूव ऑन नहीं करे हो प्रॉपरली। मे बी आप सिंगल हो, आप चाहते हो कि कोई कंपेनियन हो, पार्टनर हो, बट आप अभी तक ना या तो अपने एक्स के ट्रॉमा या उसने क्या किया या उसने धोखा दिया, एंड मे बी आगे आने वाला इंसान भी कहीं धोखा ना दे दे, तो आप वहीं पे फंसे हुए हो। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी एंड एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है एरीज। डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आने वाला है एंड दिस पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। जब ये आएगा आपकी लाइफ में, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि थैंक गॉड मैं और किसी के साथ मैं सेटल नहीं हुआ, या किसी और को मैंने ओके या यस नहीं बोला एंड आई वेटेड फॉर दिस पर्सन। तो वो एक अंदर से आपको वो फीलिंग आएगी कि अच्छा हुआ मैं किसी और के साथ नहीं हूं, क्योंकि ये मेरी लाइफ में लिखा था, ये मेरी किस्मत में लिखा गया था इंसान, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज यू फील कि ये दिस इज दैट पर्सन, ही इज द वन और शी इज द वन, डज नॉट मीन कि आप एकदम से ही सारी चीजें उस इंसान को बता दो या अपनी प्राइवेट मोमेंट्स या पर्सनल चीजें बताना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर ग्रेजुअली, जैसे जैसे बॉन्ड डीप होता जाएगा तब थोड़ा सा खुलिएगा या अपने बारे में बताइएगा, बट एकदम से सारे कत्थे चिट्टे खोल के बिल्कुल ही सारे चीजें बता देना कि आप कितने वल्नरेबल हो, क्या ये वो सब नहीं, ठीक है। धीरे धीरे रिवील करनी है चीजें। कोडिपेंडेंसी का बहुत ध्यान रखना है। जितना आप इमोशनली डिपेंडेंट होगे इस इंसान पे, उतना इसके लिए क्लॉस्ट्रोफोबिक होता जाएगा, घुटन होती जाएगी। एडिक्शन नहीं करनी है इस इंसान की। प्यार इज नॉट एडिक्शन। ये नहीं कि इसके बिना आप जी ही नहीं पा रहे हो, इसके बिना आपसे कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। सो एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जो कि होने के मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं, बट उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही कोडिपेंडेंसी हुई आपका रिलेशनशिप बिल्कुल नीचे चला जाएगा, बिल्कुल डाउनहिल होना शुरू हो जाएगी वो चीजें। फिर एरीज और उनके पार्टनर की जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? एरीज और उनके पार्टनर की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर? एरीज और उनके पार्टनर के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो मैसेजेस हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? एरीज, देखिए आप में से जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आई फील बहुत से ऐसे कपल्स हैं, पार्टनर्स हैं जो बात नहीं कर रहे हैं, बट एक दूसरे से फिर भी म्यूजिक के थ्रू बात कर रहे हैं, या तो डेडिकेट कर रहे हैं म्यूजिक, या म्यूजिक से रिलेटेड कुछ आप उनके गाने सुनते हैं, वो आपके गाने सुनते हैं, शौक वाले जो पसंद के गाने थे, फेवरेट्स जो हैं, तो वो अभी भी कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों का बना हुआ है। ऑल्सो नो कॉन्टैक्ट में ना देखिए बात नहीं हो रही है, बट इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है व्हाट दे वर डूइंग, दे
न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। जो वो बोल रहे थे, जो उनकी तरफ से एक्शन था, जो वो कर रहे थे उस टाइम पे, एक्शन रिएक्शन, उनको सब अच्छे से पता था। एंड ऑल्सो आई फील इन्होंने ना, इनको वो सारी डिटेल्स याद हैं उस दिन की, जिस दिन बात बंद हुई थी, या जिस दिन झूठ या सच या जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट हुई थी। दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ याद नहीं है। मे बी ये प्रिटेंड करते हो कि हाँ लाइक मैं मूव ऑन कर गया हूँ या कर गई हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट उनको सारी चीजें याद हैं। एंड इन्होंने टू सम एक्सटेंट आपसे छुपाया कि ये किस तरीके के इंसान थे। मे बी अपने बारे में कोई, मे बी सैलरी, एजुकेशन या उनकी पर्सनालिटी, मे बी ये बहुत सेंसिटिव थे और इन्होंने बहुत रफ एंड टफ अपने आप को दिखाया, या मे बी इन्होंने कुछ ऑपोजिट, कुछ ऐसा प्रिटेंड करा जो कि बाद में चीज सामने आई, कुछ छुपाया, बाद में चीज सामने आई, एंड देन यू वर लाइक दिस इज नॉट द पर्सन लाइक जिससे मैंने प्यार किया था। वैसी चीज मुझे यहाँ पे होती दिख रही है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड, बिकॉज क्लैरिटी लाने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अपने रिलेशनशिप में, मैरिज में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। उसके अलावा यहाँ पे लैपिस क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ बोल रहे हो और वो दूसरा इंसान समझ नहीं रहा है, ठीक है, तो उस चीज को लेकर भी आप बात कर सकते हैं, लैपिस क्रिस्टल ले सकते हैं। उसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत ही मेजर नजर लग रही है या चीजें आपके लिए खराब हो रही हैं या हो सकती हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। जो लोग सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगर आपको आपका सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल सबसे बेस्ट है यहाँ पे आपके लिए। उसके अलावा स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि मुझसे चैंटिंग नहीं हो सकती है 28, 29, 30 टाइम्स एवरी डे चैंट करना है, इमेजिन करना है, आई कांट डू दैट, देन क्रिस्टल ले लीजिए। इफ यू कैन डू दैट तो स्विच वर्ड्स भी ले सकते हैं आप मुझसे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, देखिए दो चीजें हैं, आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्विच वर्ड्स लीजिए, 2 स्विच वर्ड्स, ताकि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओ, और दूसरा स्विच वर्ड, जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए तब आपके और इसके बीच में जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए। और अगर ऑफ कोर्स अगर आप नहीं जाना चाहते हैं इनके पास वापस, तो आप ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। बट द थिंग इज, यहाँ पे रेमेडीज इंपॉर्टेंट है। काफी लोग रीडिंग्स को सुनते हैं और उनको लगता है कि काम हो गया, बट रीडिंग से आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिलेगी, इंसाइट मिलेगा, पैटर्न्स पता लगेंगे, क्या चीज में बदलाव लाना है। बट वो बदलाव आएगा कैसे? वो रेमेडीज के थ्रू आएगा, क्योंकि वो स्लाइट एक पुश नज मिलता है रेमेडीज करके। तो अगर मैंने 4-5 बताई हैं, आपको 4-5 नहीं करनी है, एक करनी है, आप एक ही कर लीजिए, बट रेमेडीज को फॉलो जरूर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्वेंटेंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये मैसेज पता होना चाहिए, आपसे रेजोनेट करा, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल, इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। कमेंट भी करिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई नहीं हुई, कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा। क्लेम करिए रीडिंग को, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, ठीक है। सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।